जय गुरुदेव। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं हमारे परम पूज्य गुरु जी के। गुरु जी की एक छोटी सी झलक से मन को शांति मिलती है और आत्मा को सुकून मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ श्रद्धा और समर्पण के साथ हर भक्त जुड़ता है। और अब देखिए वो पुण्य क्षण, सभी भक्तजन गुरु जी के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। जय माता रानी। आइए प्रभु चरणों की खूब रंग लीजिए। इस दिव्य दर्शन और चरण अभिषेक के बाद आगे हम आपको सुनाएंगे गुरु जी का आशीर्वचन, जहाँ 2 शब्द में छुपा है ब्रह्म ज्ञान। बने रहिए हमारे साथ, अगला दृश्य आपको भीतर तक छू जाएगा। 3 रात बोले, 3 दिन तो काटना मुश्किल पड़ जाता है लोगों को। तो देखता है नहीं देखता, हम देखते चोरी करते अपने आप को। हम कैसे अपने आप को चोरी करके देख सकते थे? चोरी नहीं किया, मैं नहीं खाया। एक जंगली मकोई आता काला काला, हर जगह फलता है, यहाँ महाराष्ट्र में फलता, रोड के किनारे किनारे। उसको मैं खा के, अब कहीं आंवला मिल जाता था जंगली, उसको खा के पानी पी के 3 दिन हो गए। अब बाबा ने उससे बोला था 3 दिन 3 लाख की भी साधना होती है, आप क्या साध सकते हैं 3 दिन 3 लाख? तो बार बार बातें याद आ जाती, हम तुझे भूखे नहीं साध पाएंगे क्या हम 3 दिन? अरे जाने दो, आज 3रा दिन तो है, अभी 3 दिन बोले। शाम का टाइम था, कश्मीर में डल झील पे वो जो किनारे किनारे बना, उसी पर मैं बैठा हुआ।
और एक जेब में पैसा नहीं, कोई दवड़ी नहीं, किसी खाना नहीं, कुछ नहीं, बस खाली पानी पीते। हाँ, एक सरदार जी आया मेरे बगल में, एक झोला नहीं, उसने उसमें से खंबा निकाला, 2 गिलास निकाले, सारे खाने वही निकाल निकाल के रखे जो मैं खाता हूँ। मैं सोचा इसके साथ में कोई एक आदमी और इसमें 2 गिलास निकाले हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ से। तो जैसे मैं हटने लगा उसने कहा, बादशाह आप कहाँ जा रहे हो? आपके लिए लाया। बोला, हमारे लिए लाए हैं। मैं बैठ गया। बोला 3 दिन से मुझको लॉकेट पहले तो सर बाबा को, तो बोला यही यही हमको 3 दिन से बोल रहे मेरा खिलाएगा, वहाँ भीड़ पे बैठा उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाने। जब आप शिष्य अच्छे से चलता है रास्ते पर तो गुरु उसके साथ है। कोई सेब खा लिया होता तो सब कचरा हो गया होता नहीं। भूख के चक्कर में भूल जाता गुरु की बात को कि 3 दिन बोले, 3 रात बोले। 3 दिन तो काटना मुश्किल पड़ जाता है लोगों को। वार्षिक अन्वेषण की शुरुआत हम करेंगे और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूँगी। अब गुरु जी की अगर आज्ञा हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजनं सन्तरिष्यसि यथेतांसि समिद्धोऽग्रे भस्मसात् कुरुते अर्जुनो ज्ञानक्रिय सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं येन विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धा वा लभते ज्ञानं मुग्धा मृणाली आश्रम की बच्चियां हैं, ये अब ज्ञानेश्वरी का पाठ करेंगी। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय पहिला श्री गणेशाय नमः। ओम नमो जीवाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुझे गणेशु सकलार्थमते प्रकाशु मणे निवृत्तिदासु अवधारि ज्योति ते शब्द ब्रह्म अशेष ते शिमूर्ति सुवेश ते वर्णवपु निर्दोष विरवत असे स्मृति तेची अवयव देहांगिक भाव तीर्थरामण्याची ठेव अर्थ शोभा अष्टादश पुराणे तेची मणिभूषणे पदपद्धती ठेवणे रमे रत्नाची पदबंधनागर तेची गंगाथे अंबर तेथ साहित्यवाणे संपूर उजाळाचे देखा काव्य नाटका जे निर्धारितास कौतुका त्याची ऋण सुणती शूद्र खंडिका अर्थध्वनी नाना प्रमेयांशी परी निपुणपणे पाहता तुसरी दिसती उचित पदे माझारी रत्ने भली तेथ व्यासादिकांच्या मती तेची मेखडा मिळवती चोखाडपणे झळकती पल्लव सडखा देखा षड्दर्शने मणिपती तेची भुजांची आकृती म्हणून अपना विनम्र प्रणाम करती हूँ और अब गुरु जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। श्री गुरु चरण
आदरणीय गुरु भैया, आदरणीय मोनिका जी, आदरणीय शेखावत जी, जो सभी मेरे परिवार के सदस्य जन, मेरे बच्चे, आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम सब अपने गुरु के चरणों में, उनकी छाया में आना चाहते हैं। ये गुरुदेव, यदि आपके चरण कमलों की छाया हो जाए तो जितना भी ताप है, जितना भी दुख है, क्लेश है, उस छाया से सब नष्ट हो जाता है। आपके चरण कमलों की छाया जब मस्तिष्क पर होती है तो यही मस्तिष्क, ये मन फिर बुद्धि की तरफ चलने लगता है और फिर ये बुद्धि चेतना की तरफ चलने लगती है, उठने लगती है ऊपर बुद्धि, चैतन्य होने लगते हैं। यदि अहंकार नहीं हुआ, हमें अपनी चेतनता, हम जिस कर्म को कर रहे हैं ज्ञान युक्त कर्म ही करना है। एक पंख से कोई भी आसमान में नहीं उड़ सकता। ज्ञान पंख और कर्म पंख दोनों चाहिए। कर्म बीज है। कर्म क्या है? बीज। और बीज का स्वभाव क्या होता है? एक को अनेक कर देता। गेहूं का एक बीज डाल दो, 200 दाने जन्म देता है। मक्का का डाल दो तो हजारों दाने जन्म देता है। हर बीज का एक स्वभाव है, हर बीज का एक टाइम भी है। कोई बीज 40 दिन में अंकुर हो जाता, कोई एक दिन में अंकुर हो जाता, कोई 20 दिन में अंकुर होता, कोई 50 दिन में अंकुर होता, कोई पेड़ बनने, फसल लगने तक 5 साल में तैयार होता है, कोई 10 साल में तैयार होता, कोई 20 साल में तैयार होता, और कुछ 6 महीने में तैयार हो जाते, कुछ 3 महीने में तैयार हो जाते, कुछ 1-1.5 महीने में तैयार होते। जो हमारे बुरे कर्म हैं वो जल्दी फलते हैं। तो धतूरा है, आंख है, मदार है, जितने जहरीले पौधे होते हैं बहुत जल्दी फल जाते हैं। 1.5 महीने 2 महीने में फल जाएगा, फूल लग जाएगा, फल लग जाएगा उसमें। अगर खा रहे तो हजारों लोग पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन आम को फलने में 15 साल 20 साल का टाइम लगता है। लेकिन जब वो फलता है, जब अपने वो मीठे अमृत भरे आम देना शुरू करता है ना, तो फिर टाइम नहीं रहता कितने टाइम तक देगा, 300 साल देगा कि 500 साल देगा। ऐसे हमारे कर्म है, कर्म बीज। जो हमारे बुरे कर्म है वो जल्दी फलते हैं, जो हमारे अच्छे कर्म है थोड़ा देर लगती है, लेकिन वो बहुत समय तक रहेंगे, हमारे पीढ़ियों तक। जिसके लिए मनुष्य सोचता है ना, हम अपने बच्चों को सोचता है, बच्चों के बच्चों को सोचता है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अच्छे कर्म करने की जरूरत पड़ेगी। गाली देना भी एक कर्म, और किसी को आदर देना, प्यार करना भी एक कर्म। गाली देंगे अगर आपको तो वो भी बीज है, वो भी फलेगा। हो सकता है आपने जितनी गालियां दी हो उससे हजारों गुना ज्यादा गालियां आपको मिले, लाखों गुना ज्यादा। आपने किसी
किसी का बहुत अपमान किया है, हो सकता है उससे लाखों गुना ज्यादा आपको अपमान सहना पड़े, क्योंकि कर्म बीज है। अच्छा या बुरा दोनों कर्म में आता है। अच्छा सोचना भी कर्म है, बुरा सोचना भी कर्म है। अच्छा बोलना भी कर्म है, बुरा बोलना भी कर्म है। अच्छा देखना भी कर्म है, बुरा देखना भी कर्म है। हम किसी को बुरा देख रहे हैं तो हम बुरा देखते रहते हैं ना, तो आंखों को क्या बोलते हैं? लोचन। और जब हम बुरा देखते हैं तो हम लोग क्या बोला जाता है? लुच्चा, लुच्चा। और किसी आंखों से देखता है कितना लुच्चा टाइप का इंसान, कि आंखें का अपमान हुआ लुच्चा कहने। और लोचन, ये दो ही लोचन देखा मैंने हर बिना और देखा। इन दोनों आंखों से तो मैंने परमात्मा ही परमात्मा को देखा, ईश्वर ही ईश्वर को देखा। जस देखूं तस तेरा रूप, गुण निधान गोविंद रूप। हे परमात्मा, आप ही तो हैं हर में, अच्छा हो या बुरा हो उससे हमें क्या लेना था। वो अपने कर्मों का फल मनुष्य को अपने ही भोगना पड़ता। गीता में लिखा कर्मं दिखे, तो कर्म का मतलब वो बीज को बता रहे हैं कि जो कर्म करने वाले मनुष्य तुम एक बीज हो। तुम जो भी कर्म करोगे वो बीज के रूप में सदस्य बोया जाएगा और उसे तुम्हें ही काटना पड़ेगा। वो फसल कोई दूसरा नहीं काटेगा। देखो मेरे मालिक का, मेरे गुरुदेव का 2.5 लाख कोढ़ियों को ठीक किए, लाखों बच्चियों की शादी किए, लाखों ऐसे बच्चे जो अपराधी होते जाने कहां नर्क में चले जाते, उन्हें बड़ा बड़ा राजनेता बनाया, बड़ा बड़ा व्यापारी बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े बड़े जज बने, उनकी छाया में आने के। तो गुरु ये होते हैं जो रुख बदल देते हैं, मोड़ देते हैं दिशा को, ज्ञान की तरफ जाने देते हैं और कर्म की प्रेरणा देते। ज्ञान की तरफ ले जाना, कर्म की प्रेरणा देना। अब निष्कर्म होते तो पड़े रहोगे, खाली गुरु गुरु जपते रहो, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो। कर्म करो, माला जपना भी कर्म है, हमारा हाथ में पकड़े रहना भी कर्म है, आलसी होना भी कर्म है, अपुरुषार्थी होना भी कर्म है। कौन सा कर्म करने से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, इसे तो आपको ही जांचना। क्योंकि आनंद तो कहां है? जहां सत्य, जहां चित्त है, सच्चित आनंद, सच्चित एकम ब्रह्म। चाहे वो कितना नजदीक तुम्हारे बैठता, अगर वो पात्र नहीं तो वो नहीं ले सकता। तो हमें पात्रता है। जैसे बिना पात्र के हम पानी नहीं पी पाते, बिना पात्र के हम खाना नहीं खा पाते, बिना पात्र के हम भोजन करें सब एक में मिल जाएगा। एक ही पात्र में अलग अलग भी पात्र हम रखते हैं। तो पात्रता कितनी महान होती है, और हम अपने आप को पात्र ही बना के ले जाएंगे तभी गुरु से प्राप्त होगा। अभी आप कागज का एक लिफाफा ले जाएं और कहते हैं कि गुरु जी इस पर 5 लीटर तेल डाल दीजिए, तो गुरु जी कहते हैं जाने की कागज के लिफाफे में इसके पास तो बर्तन ही नहीं है, मैं तेल डालूंगा ये रखेगी का वो नीचे गिर जाएगा। तो क्या देंगे गुरु? क्या कोई समझदार व्यक्ति लिफाफे में तेल देगा, पानी देगा कागज के लिफाफे में? नहीं दे सकता। तो हमें भी अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। यदि हम पात्र बनाते हैं तो गुरु को देना नहीं पड़ेगा, गुरु से छीन लो। मेरे गुरु जी यही कहते थे, अगर ना भी गुरु देना चाहते हैं तो तुम अपने आप को इतना पात्र बनाओ, इतना पात्र बनाओ कि गुरु को भी दिखाई पड़े कि मेरे पास जो चीज है तो बर्तन तो उसी के पास रखने का, फिर किसको वो देंगे? तो हमें पात्रता बनाने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम पात्र बनेंगे, हमारे अंदर वो पात्रता आएगी, उस दिन हम अपने आप में एक अद्भुत आनंद, अद्भुत ऐसा रस, ऐसा कुछ कहते हैं शून्य समाज तो अहमद से नाद कहन न जाई आश्चर्य विस्मार। जिस दिन शून्य की समाधि लगेगी,
जिस दिन आपके बोल अंदर से बोले जाएंगे, आप बोल नहीं रहे होंगे लेकिन आपसे बोल रहा होगा, आप में बैठ के कोई बोल रहा होगा, आनंद से नाद, वो नाद कर रहा होगा, आप नहीं कर रहे हो। कहा ना जाए, फिर आप कह भी नहीं पाएंगे। आश्चर्य विस्मार, आश्चर्य हो जाएगा, विस्मार हो जाएगा, विस्मार, आश्चर्यजनक, ये क्या, ऐसे कैसे होता है? तो ईश्वर आश्चर्य, ईश्वर का ज्ञान आश्चर्य है, विद्याएं आश्चर्य है। देखो कोई जादू दिखा देता, हम लोग आश्चर्य करते रह जाते, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे उसने आदमी को बकरी बना दिया, ऐसे कैसे उसने हवा में उड़ा दिया, ऐसे कैसे पानी में चला गया। हम देख ही नहीं पाते हैं, हमारे पास वो दृष्टि ही नहीं, क्योंकि जो दृष्टि है तो हमारे जो सृजनहार है, हमको बनाने वाले, हमारे रचनाकार हैं, उनके पास तीसरा नेत्र बताया गया। शिव जी के पास तीसरा नेत्र है, महाकाली के पास तीसरा नेत्र है। अब कलयुग में यही दो देवता प्रधान है। हमारे वेद शास्त्र यही कहते हैं, कलो काली, कलयुग में महाकाली की ही प्रार्थना करना श्रेष्ठ होता है। शिव ही प्रधान देवता है और बनारस ही प्रधान तीर्थ है पूरे दुनिया में। कलयुग में काशी ही प्रधान तीर्थ, काली ही प्रधान देवी और शिव ही प्रधान देवता, और किसी की भी स्थिति निरंतर चली जाती है। ऐसा हमारे वेद शास्त्र, ऐसा हमारे संत जन भी कहे, हमारे विद्वान पंडित लोग भी कहे। आपके प्राणों में, आपके प्राणों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्राणमयी परमेश्वरी, जिस प्राण को संतों ने कहा कि पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महात, दिवस रात्रि दुधाई दाया खेले सकल जगत। माता पृथ्वी है, पिता पानी है, गुरु प्राण। अगर गुरु हमारे प्राणों में बसने लगे, हमारे प्राणों में गुरु रहने लगे, प्राण जो हमारे साथ एक एक क्षण है, और जब इन प्राणों से हम मंत्र को जपते हैं, मन बुद्धि से नहीं प्राण से, देखो मंत्र को, आप खाली शांत बैठ जाइए और आप देखिए मंत्र क्या खुद मंत्र बोलता है। सो हम सो हम सो हम का उच्चारण करता है मन। उसी को हम लोग बोलते हैं ओम, सो हम, ओम, ओम का नाद करते रहता है। तो हमारे तो प्राण में बस रहा है मंत्र, हम खाली उच्चारण नहीं करते हैं। कभी ध्यान लगा के देख रहे मंत्र, वो तो खुद ही अपना परिचय दे रहा कि जो कुछ हूं मैं हूं। जिस दिन से मैं तुम्हारे अंदर से निकल जाऊंगा, शमशान घाट पे पहुंच जाओगे, कहीं नहीं उसके अलावा जगह मिलेगी, कोई नहीं रखेगा एक दिन भी तुम्हारा घर में शरीर, शमशान में। जब तक प्राण है तो प्राणों की पूजा करना, और किसी के प्राणों की पूजा नहीं, अपने प्राणों की पूजा करना ही गुरु की पूजा करना है। जो अपने प्राणों की निष्ठा करता है, अपने प्राणों का आदर करता है, अपने प्राणों का सम्मान करता है, वही ईश्वर का सम्मान करता है, वही गुरु का भी सम्मान। मैं में ना हो, वो तू में, तुम्हें वो माता पिता मेरे गुरु का परिवार है। हे गुरुदेव, ये सब आपके ही बच्चे हैं, ये सब हमारे भाई बहन हैं, इन सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। आप में बैठे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोल के आप में बैठे भगवान को, गुरुदेव को, आपके प्राणों को, आत्मा राम को मैं प्रणाम करता हूँ।